कक्षा 7 की गणित में अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.1 और पूर्णांक के अंतर्गत आज हम प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। तो किसी टीम के 3 उत्तरोत्तर चक्करों यानी राउंड्स, कोई भी गेम हो रहा है एक, है ना, उसमें 2 टीमें हैं। तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक है ऋण 40, 10 और 0 थे। ऋण 40 से आप समझ पा रहे हैं निगेटिव मार्किंग है। पॉजिटिव मार्किंग और निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि आपके नंबर काटे भी जा सकते हैं। और अभी परीक्षा में क्या होता है, आप जो परीक्षाएं देते हैं उसमें क्या होता है कि अंक तो मिलते हैं, काटे नहीं जाते हैं। अब उसमें काटने का भी प्रावधान है, यानी पूर्णांकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रहे? ये गणित जिंदगी में काम कहाँ आती है? ये जिंदगी में ऐसे काम आती है। तो ऋण 40 का मतलब है उन्होंने पूर्णांकों का इस्तेमाल किया है। अभी तक हम लोगों को परीक्षा में कैसे अंक मिलते हैं? पूर्ण संख्याएं कैसे मिलती हैं? पूर्ण संख्याओं वाले अंक मिलते हैं। और यहाँ पर क्या दे रहे हैं? पूर्णांक वाले अंक दे रहे हैं, यानी कि वो 0 से बाएं तरफ भी चले जाते हैं, यानी निगेटिव मार्किंग है, ऋणात्मक अंक भी प्राप्त हो रहे हैं। ये समझना है आपको। तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक ऋण 40, 10 और 0 थे, यानी पूर्ण संख्या भी है और धनात्मक भी है और एक ऋणात्मक अंक, यानी कि कुल मिला के ये सारे सारे पूर्णांक मिल गए हैं। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और ऋण 40 थे। इसमें भी 10 है, 0 और ऋण 40, यानी ये भी पूर्णांकों का इस्तेमाल किया है। फिर आगे चलते हैं कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? यानी यहाँ पर ये वाला पूछ रहे हैं कि किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, इसका मतलब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ये पूछना चाह रहे हैं कि आप कौन से गुण का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बताना है। ठीक है ना? तो चलो पहले हल करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या किया है। तो ये टीम ए द्वारा, 2 टीमें हैं, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है? ऋण 40, 10 और 0। ठीक है, तो इनका योग निकाल लीजिए, अंकों का योग। अंकों का योग का मतलब हो जाएगा इन सबको जोड़ देना है। ऋण 40, धन 10 और 0। देखिए, ये ऋण है और ये धन है, तो ये बड़े में से छोटा ही घटता है और चिन्ह ऋण का होता है। और 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने से उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, 40 में से 10 कम करेंगे तो 30 आएगा, और 30 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो वो संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऋण 30 आएगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह इसका ऋण का है। ठीक है, ये ए के अंकों का योग, ए के, ठीक है ना, ए के, टीम ए के अंकों का योग, टीम ए के अंकों का योग। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिख लीजिए। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंक। टीम बी द्वारा क्या मिले हैं? 10, 0 और ऋण 40। इसको पहले 10 मिला, फिर 0 मिला, फिर वो जो भी पाया होगा उसमें भी वो पीछे चला गया, निगेटिव हो गया, ऋण 40 हो गया। तो इसके बी द्वारा प्राप्त किए टीम बी के अंकों का योग, टीम बी के अंकों का योग, योग मैंने सब सारा जोड़ दीजिए। 10 में से 0 जोड़ देना है और 0 में से ऋण 40 जोड़ देना। तो देखिए, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, और 10 में से फिर ये ऋण 40 की तरफ जाएंगे तो भी 30 ही बचेगा, वो भी ऋण का। क्यों? क्योंकि 10 में से 40 में से 10 गया 30, और चिन्ह ऋण का बड़ा है तो ऋणात्मक रहेगा। ठीक है जी।
अब आप के तो दोनों के अंकों का तो योग निकल आया। अब आगे देखें क्या कह रहे हैं। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? तो ए और बी में से कौन से? ए में इतना प्राप्त किया है और बी में भी इतना प्राप्त किया है। तो क्या है? टीम ए के अंकों का योग बराबर टीम बी के अंकों का योग, यही तो हुआ। टीम ए के प्राप्त अंक, टीम ए के प्राप्त अंक बराबर टीम बी के प्राप्त अंक। दोनों के अंक बराबर है भाई, दोनों के अंक बराबर हैं। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? किसी टीम ने अधिक अंक नहीं प्राप्त किए, दोनों ने बराबर किए हैं। ठीक है ना? टीम के बराबर अंक, दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए, अर्थात बराबर अंक प्राप्त किए, अर्थात दोनों टीम ने बराबर अंक प्राप्त किए। दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए, दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं। अब आगे भी पूछ रहे हैं कुछ, यहां तक हो गया। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? देखिए, ये पूर्णांक को आपने 40 को, ऋण 40 को पहले है, 10 बाद में, उसके बाद में फिर 0 है, और इधर क्या किया था? पहले 10 है, फिर 0 है, फिर ऋण 40 है। इसका मतलब पूर्णांकों को इन्होंने अदल बदल दिया। ठीक है ना? तो ये किस तरह का गुण का नियम का पालन हो रहा है? ये एक तरह का साहचर्य का नियम का पालन कर रहे हैं, है ना? क्योंकि 3 अंक है, 3 अंक में कहीं भी अलटी पलटी कर सकते हैं। तो साहचर्य नियम का जो पालन कर सकते हैं, तो साहचर्य नियम में क्या होता है? योग के अंतर्गत साहचर्य नियम जो है, इसका पालन करते हैं, पूर्णांकों के गुणधर्मों का पालन करते हैं। तो ये किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, क्योंकि साहचर्य नियम का पालन करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं पूर्णांक किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? क्योंकि बराबर बराबर आ गया, तो हाँ हम कह सकते हैं, हाँ हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। ये रहा पहला तीसरा प्रश्न। अब इसी में लेते हैं चौथा प्रश्न। इसी का चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कुछ सवाल दिए गए हैं, इनमें पहले देखिए कथन कह क्या रहे हैं और जो कमियां हो उसको भर देना है। तो जो पहला कथन ये है कि ऋण 5 में से जोड़ा गया है ऋण 8 को, तो इसका मान कह रहे हैं बराबर आना चाहिए। ऋण 8 में ऐसा क्या जोड़ दें कि ये जो है इसका मान बराबर हो जाए। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, ऋण 5 में से ऋण 8 जोड़ा, और ये जो पूर्णांक है, पूर्णांकों में क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। मतलब आगे पीछे कोई भी अंक कर दें, एक बार ऐसे ऋण 5 को ऋण 8 से जोड़ दिया, तो एक बार ऋण 8 को ऋण 5 से जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ऋण 5 से। देखिए ये बराबर हो गया, यानी कि ये पूर्णांक ये किसका नियम का पालन कर रहे हैं? किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं। किसका पालन कर रहे हैं? क्रम विनिमय गुण का पालन कर रहे हैं। अगर ये पूछे भी कि कौन सा गुण है, तो क्रम विनिमय। क्यों? क्योंकि 2 अंक पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर दिए, क्रम विनिमय गुण का। दूसरा कह रहे हैं कि ऋण 53 में क्या जोड़ दें कि ऋण 53 ही हो जाए। तो देखिए किसी भी संख्या में, पूर्णांकों में किसी भी संख्या में 0 को जोड़ दें तो उसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 क्या है? योज्य प्रतिलोम है।
तो ऋण 53 में क्या जोड़ दिया जाए? जोड़ दिया जाए शून्य। तो ऋण 53 में यदि हम शून्य जोड़ देते हैं, इधर क्या ये वाला बनाया गया था, तो ऋण 53 में शून्य जोड़ देने से क्या हो गया कि ऋण 53 ही प्राप्त हो गया। इसका मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये कौन सा गुण हो गया इसमें जो है क्रम कौन सा? शून्य माने योज्य प्रतिलोम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? योज्य प्रतिलोम, योज्य ये तत्समक, कोई अंतर नहीं आ रहा है, तत्समक, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक मतलब जोड़ तो रहे हैं, योज्य तत्समक गुण, यानी तत्समक भी है और जोड़ भी रहा है और उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो योज्य तत्समक गुण का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि 17 में क्या जोड़ दो कि शून्य हो जाए। अब 17 में क्या जोड़ोगे? तो जैसे अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका फोटो कहाँ बनता है? शीशे की उतनी ही दूरी पीछे बनता है। तो 17 में चूंकि धनात्मक है तो इसको पीछे कितना बनेगा? उतना ही जितना वो अंक है, यानी 17 में ऋण 17 जोड़ना पड़ेगा तो शून्य बनेगा। तो ये क्या हुआ? ऋण 17 कहलाया ये योज्य प्रतिलोम कहलाया, क्योंकि इसका पीछे का इमेज बन रहा है ना। तो योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम, ये योज्य प्रतिलोम गुण का इस्तेमाल करके ये कथन सही हो जाता है। यानी किसी भी संख्या में उसका उल्टा, मतलब धन है तो ऋण को जोड़ दीजिए और ऋण है तो धन को जोड़ दीजिए, तो परिणाम शून्य हो जाता है। तो योज्य तत्समक गुण का पालन कर रहा है यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 13 में ऋण 12 जोड़ा गया है, फिर एक ब्रैकेट बंद कर दिया गया है कोष्टक, और इसमें बोल रहे हैं इसमें क्या जोड़ दें कि दूसरी तरफ अब 13 को बाहर निकाल लिए हैं, 12 में इधर वाली जो संख्या थी वो इधर लिख दी गई है। ये कौन सा गुण का पालन कर रहे हैं? ये साहचर्य गुण का पालन कर रहे हैं। तो इसमें से देखिए 13 ऋण 12 और एक संख्या गायब। यहाँ पर देखिए 13 ऋण 12 और यहाँ ऋण 7 है। इसका मतलब ये जो सहचारी कर रहे हैं यानी साहचर्य बना रहे हैं वो किसके साथ बना रहे हैं? ऋण 7 के साथ। तो यहाँ पर ऋण 7 ही गायब है, तो यहाँ पर हम भर देंगे ऋण 7 और क्या क्या लिख दिया? ये साहचर्य गुण का पालन कर रहे हैं। कौन सा? साहचर्य गुण का पालन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए क्रमबिल में ये पूर्णांक जो होते हैं इसका साहचर्य गुण का पालन करते हैं। किसी भी संख्या को आगे पीछे जोड़ा जा सकता है, तो ये आगे पीछे जोड़ कर यानी साहचर्य गुण का पालन कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर कह रहे हैं कि ऋण 4 में जोड़ रहे हैं 15 धन ऋण 3 को। अब दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? ऋण 4 को 15 के साथ ले लिया और एक संख्या जो इधर थी वो इधर खाली कर दी। बताओ अब कौन सी खाली उस जगह क्या आएगी? तो देखिए इसको बाहर किया था, इनको साहचर्य बनाया था, अभी इनको साहचर्य बना लिया तो इसके साथ इनको साहचर्य कर लिया तो इसको बाहर करना पड़ेगा। इसको बाहर यानी ये ऋण 3 यहाँ पर गायब है, तो इसको बंद लिख देंगे ऋण 3। तो ये कौन सा गुण पालन कर रहे? ये भी साहचर्य गुण का पालन कर रहे हैं, साहचर्य गुण का पालन कर रहे हैं। तो इस तरह ये हमारे कथन को सत्य बनाने के लिए ये रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है और इस तरह प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है।